नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि फीमेल्स के अंदर या महिलाओं के अंदर पीरियड्स क्यों आते हैं, ये किस टाइम पे शुरू होते हैं, कौन सी एज में आना शुरू होते हैं और कौन सी एज तक जो है ये कंटिन्यूड रहते हैं। पीरियड्स जो है वो फीमेल्स में 13 से लेकर 14 या 15 इयर्स की एज में शुरू हो जाते हैं, जिसे कि हम मेनार्की बोलते हैं। ऐसे टाइम पे अधिकतर जो पेरेंट्स होते हैं या माएँ या दादी नानी होते हैं, उन्हें अपनी लड़कियों की चिंता होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे सबसे पहले तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अपनी जो डॉटर है या बच्चा है उसे समझाना है कि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर लेडी के साथ होती है। खुद भी पैनिक नहीं करना और बच्चे को भी जो है पैनिक नहीं होने देना। जो पीरियड्स हैं वो लगभग 45 से लेके 50 इयर्स की एज तक रहते हैं। उसके बाद ये बंद हो जाते हैं, जिसे हम मीनोपॉज बोलते हैं। और जो इसके बीच का टाइम है उसे हम रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं, क्योंकि ये सारा जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के बीच एक लड़की जो है वो माँ बन सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है और एक बच्चे को बर्थ दे सकती है। अब पीरियड्स आते क्यों हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो वूम्ब है या जिसे हम आम भाषा में बच्चेदानी बोलते हैं। अब होता क्या है कि आप लोगों को मंथली जो है आपका बच्चेदानी के आपके अंडाशय के अंदर अंडे ऑलरेडी होते हैं, जिन्हें हम ओवम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। वो जो ओवम है या वो जो अंडे हैं वो हर महीने आपकी ओवरी से आपके यूट्रस के अंदर आते हैं। इस दौरान यदि आप लोगों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि आप कंसीव कर लेते हैं या प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तब जो है आपके मेंसेस या पीरियड्स नहीं आते। पर यदि ऐसा नहीं हो पाता, आप लोग जो है कंसीव नहीं कर पाते, उस सिचुएशन में आप लोगों को पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स को हम पीरियड्स बोलते हैं, मेंसेस भी बोलते हैं। कुछ लोग जो है वो इसे माहवारी भी बोलते हैं या महीना आना भी बोल देते हैं। जो टीनेज होती है, यानी कि 12-13 साल की उम्र से किसी भी बच्चे में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। फीमेल्स के अंदर काफी सारे चेंजेस आते हैं इन हार्मोनल चेंजेस होने के कारण, जो कि उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि उनकी जो ब्रेस्ट है उनका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही आप लोगों को जो है मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो तब क्या होता है, वो जो ओवम आपका ओवरी से फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस के अंदर आया है, उसके लिए आपके यूट्रस ने या बच्चेदानी ने ऑलरेडी बहुत सारी प्रिपरेशन कर रखी है। जैसे अगर आप लोगों के घर कोई मेहमान आता है तो आप उसके लिए बेड को तैयार करके रखते हैं, गद्दा सॉफ्ट होना चाहिए, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, तकिया ऑलरेडी सेट करके रखते हैं, सारी तैयारी करके रखते हैं। इसी तरीके से यूट्रस जो है वो आपके फर्टिलाइजेशन का वेट कर रहा होता है, आपकी कंसेप्शन का या प्रेगनेंसी का वेट कर रहा होता है, और वो बच्चे के आने के लिए अपनी तरफ से सारी तैयारी करके रखता है, जिसमें कि यूट्रस की जो अंदर की वॉल है वो उसको मोटा बना देता है, ताकि वो एक कुशन की तरह काम करे, ताकि जो फर्टिलाइज एग है वो वहां पे इजीली जो है रह सके, उसको कोई तकलीफ ना हो, और एक हेल्दी कंसेप्शन करवाने में वो हेल्प करता है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, वो ओवम जो है वो फर्टिलाइज ना होने पे आपके शरीर से वजाइना के थ्रू बाहर निकलना शुरू कर देता है, और साथ ही अब जो वो तैयारी कर रखी है, वो वॉल जो थिक हुई थी आपके कंसेप्शन को इजी या हेल्दी करने के लिए, अब वो टूट के जो है बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जो कि खून की तरह आपको लगती है वजाइना से निकलती हुई। और उस ब्लड के साथ ही कुछ क्लॉट्स भी निकलते हैं, क्योंकि वो आपके जो हैं उस वॉल की थिकनिंग के टुकड़े होते हैं। ये आपके साथ ऐसा हर महीने होता है। हर महीने में एक बार जो है आपका एग या ओवम जिसे हम बोलते हैं वो रिलीज होता है, जो कि फीमेल्स के अंदर ऑलरेडी बर्थ के दौरान से पैदा होता है। और ये जो प्रक्रिया है ये हर महीने ऐसे ही चलती है, और ये आपकी 45 से 50 एज तक ऐसे ही कंटिन्यूड रहती है। अब अधिकतर महिलाएं जो हैं वो अपनी लड़कियों को या बच्चियों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं,
कि मैं इसको प्रिपेयर कैसे करूंगी या इसको संभालूंगी कैसे। तो आपको इसके लिए पैनिक नहीं होना है। अपनी बेटी को एक तो हाइजीन रखने का समझाना है, दूसरा बताना है कि ये हर नॉर्मल फीमेल के साथ होता है और सही एज आ जाने पर धीरे धीरे करके उसको ये भी बता सकते हैं कि पीरियड्स आते क्यों हैं। जब वो समझ जाएगी तो उसका डर जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही आपको उसके हाइजीन का ध्यान रखना है। साफ सुथरा सैनिटरी नैपकिन या पैड जिसे बोला जाता है उसका इस्तेमाल करना है। अब पीरियड्स के दौरान इसके साथ कई बार कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि पेट में दर्द रहना, या फिर साथ ही आप लोगों को कई बार स्टार्टिंग में नोजिया या वॉमिटिंग की शिकायत साथ हो सकती है, या कई बार कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी हो सकता है। तो ये चीज़ें भी कुछ टाइम के लिए नॉर्मल होती हैं। और आप लोगों को पीएमएस के दौरान एक्ने वगैरह भी आ जाते हैं और ये भी बिल्कुल नॉर्मल है और इस बात को आपने अपने बच्चे को समझाना है। अब अगर आप कंसीव कर लेती हैं तो ये मेंसेस जो हैं वो बंद हो जाते हैं 9 महीने के लिए। उसके बाद जो है डिलीवरी के बाद या बच्चे को जन्म देने के बाद दोबारा शुरू होते हैं। अब बहुत सी औरतें या महिलाएं ये सोचती हैं कि ये जो आपका ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड वजाइना से निकल रहा है ये गंदा खून है। पर जैसा कि मैंने वीडियो में बताया ये गंदा खून नहीं होता। ये आप लोगों का जो बच्चेदानी से निकला हुआ एक नॉर्मल खून है। जैसा कि आपको बाकी जगह चोट लगने से भी निकल सकता है वैसा ही खून है। बस इसके साथ जो है आपकी वॉल की थिकनिंग जो है वो टूटकर बाहर आ रही होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पेट में दर्द क्यों रहता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको मसल क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ब्लड की सर्कुलेशन ठीक रख सकते हैं और साथ ही आप अपने मसल क्रैम्प्स को कुछ गर्माहट देके या उसको हल्का मसाज करके अपने आप को आराम दे सकते हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसे टाइम में जो है औरतें या लड़कियां अपवित्र हो जाती हैं क्योंकि उनके उससे जो डिस्चार्ज हो रहा है वो इम्प्योर है और ऐसी कंडीशन में उन्हें किचन में जाने से या पूजा करने से मना कर दिया जाता है, या फिर उन लोगों को नहाने से, सिर धोने से भी कुछ जगह पे मना कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें कोई इम्प्योरिटी वाली बात नहीं है। अगर आप पीरियड्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे कोई सलाह लें तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।